नीट पेपर लीक, वो दिन जिसने हिंदुस्तान हिला दिया। 4 मई की रात देश के लाखों स्टूडेंट्स किताबों के बीच बैठे थे। किसी की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था तो किसी के घर वालों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस एक एग्जाम पर लगा दी थी। लेकिन उसी रात कहीं एक बंद कमरे में कुछ लोग पहले से जानते थे कि अगले दिन पेपर में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। और जब सच सामने आया तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं टूट गया लाखों बच्चों का भरोसा। सिस्टम के अंदर का आदमी। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। पुणे का एक केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, एक ऐसा आदमी जो सालों तक नीट पेपर तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा रह चुका था, जिसे पेपर तक सीधी पहुंच थी। सीबीआई के मुताबिक वही इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड था। कहा गया कि पुणे में अपने घर पर चलने वाली कोचिंग क्लास में वो स्टूडेंट्स को पहले ही आने वाले सवाल और उनके जवाब बता देता था। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पेपर लीक का खेल शुरू हो चुका था। टेलीग्राम वाला सीक्रेट ग्रुप। 1 मई रात करीब 11:30 बजे टेलीग्राम पर एक ग्रुप एक्टिव होता है। नाम था प्राइवेट माफिया। 502 मेंबर्स वाला वो ग्रुप पासवर्ड से लॉक था। कुछ मिनट बाद एडमिन एक मैसेज भेजता है, हम जल्द ही फुल पेपर अपलोड कर रहे हैं। और फिर रात 11:38 बजे एक पीडीएफ फाइल ग्रुप में डाल दी जाती है। साथ में लिखा था 99.99% चांस है कि यही पेपर आएगा। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मैसेज आने वाले दिनों में पूरे देश में तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उस पीडीएफ को असली नीट पेपर से मिलाया गया और फिर सामने आया एक ऐसा सच जिसने लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को शक में बदल दिया। जब सवाल हूबहू मैच होने लगे, जांच में पता चला लीक हुई पीडीएफ में जो सवाल थे उनमें से कई सवाल असली नीट पेपर से 100% मैच कर रहे थे। सवाल नंबर 5 वही फिगर, वही ऑप्शन, वही टाइम और वेलोसिटी वाला सवाल। फिर सवाल नंबर 23 प्रिज्म एबीसी से गुजरती मोनोक्रोमैटिक लाइट। यहाँ तक कि चारों ऑप्शन भी बिल्कुल एक, 50 डिग्री, 35 डिग्री। और फिर सवाल नंबर 24 का वही इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये सिर्फ अफवाह नहीं लग रहा था, ये एक सुनियोजित खेल दिखाई देने लगा था। करोड़ों का सौदा। सीबीआई के मुताबिक इस पेपर के लिए लाखों रुपए का सौदा हुआ, कहीं 10 लाख तो कहीं 12 लाख रुपए तक। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म इस नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। स्टूडेंट्स के रोल नंबर, 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट के चेक, सब कुछ इस रैकेट में इस्तेमाल हो रहा था। कुछ लोगों को वादा किया गया 150 सवाल असली पेपर से मैच करेंगे। और शायद सबसे खतरनाक बात यह थी कि पेपर हूबहू नहीं दिया जाता था। सैकड़ों सवालों का एक सेट बनाकर भेजा जाता ताकि शक भी ना हो और सिलेक्शन भी हो जाए। जब सपने हार गए, लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था। पेपर लीक की खबरों के बाद देश के कई स्टूडेंट्स टूट गए। किसी का तीसरा अटेम्प्ट था, कोई सालों से तैयारी कर रहा था। किसी ने अपने नोट में लिखा, अब मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं होना चाहता। ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, ये उस भरोसे का टूटना था जिस पर लाखों परिवार अपना भविष्य टिकाए बैठे थे। सीबीआई की सबसे बड़ी जांच। सीबीआई ने कई राज्यों में छापेमारी शुरू की। जयपुर, नासिक, गुरुग्राम, पुणे, एक एक करके गिरफ्तारियां होने लगी। जांच एजेंसी का दावा था कि ये सिर्फ कुछ लोगों का खेल नहीं था, बल्कि इसमें ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो सिस्टम के अंदर बैठे थे। प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े लोग, सरकारी कर्मचारी और एजुकेशन नेटवर्क से जुड़े चेहरे। कई आरोपियों ने अपने फोन से चैट्स डिलीट कर दी, लेकिन डिजिटल सबूत थे और हर नए सबूत के साथ देश का गुस्सा बढ़ता गया। एंडिंग क्लोजिंग लाइन। एक एग्जाम जो लाखों बच्चों के भविष्य का फैसला करता है, अगर उसी के सवाल बिकने लगे तो हार सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं होती, हार पूरे सिस्टम की होती है। नीट पेपर लीक सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये उस भरोसे की हत्या थी जिसे हिंदुस्तान के करोड़ों बच्चे मेहनत कहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या अगला सपना सच में मेहनत से पूरा होगा या फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप के पासवर्ड से? आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं
हम नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय फ्रेंड्स।